नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी। रांची में बनेंगे 1008 मकान। कोविड टीकाकरण का राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास कल से शुरू होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खरसावां गोलीकांड के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सहायता का दिलाया भरोसा। और राज्य भर में लोगों ने उत्साह के साथ नए वर्ष का किया स्वागत। कोरोना संक्रमण को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन कर मनाया जश्न। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियात उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। आइए अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके लिए घर का वायदा करते हुए कहा है कि गरीबों की मुसीबतें खत्म होने का समय आ गया है। नववर्ष के पहले दिन आज वर्चुअल माध्यम से देश के 6 राज्यों में वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती GHTC इंडिया के तहत लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री ने ये बातें कही। आज गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए घर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी देश को मिल रही है। तकनीकी भाषा में आप इसे लाइट हाउस प्रोजेक्ट कहते हैं। मैं मानता हूं ये 6 प्रोजेक्ट वाकई लाइट हाउस, प्रकाश स्तंभ की तरह है। ये 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे। हर क्षेत्र से राज्यों का इस अभियान में जुटना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हमारी भावना को और मजबूत कर रहा है। उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि रांची में लाइट हाउस परियोजना के अंतर्गत 1008 आवास बनाए जाने हैं। मुख्यमंत्री ने गरीब और मजदूरों के आर्थिक हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री से इस योजना में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाने का आग्रह किया ताकि उन पर ज्यादा आर्थिक बोझ नहीं पड़े। सर, झारखंड अत्यंत पिछड़ा प्रदेश है। यहाँ इस LHP प्रोजेक्ट के माध्यम से 1008 घरों को बनना है और इसमें सर राज्य सरकार, केंद्र सरकार की एक हिस्सेदारी है और लाभुकों की एक हिस्सेदारी है। इसमें मैं यही कहना चाहूंगा सर, मेरा आग्रह होगा कि झारखंड में लोगों की आय बहुत कम है। मजदूर तबके के लोग इस राज्य में अधिक वास करते हैं। हम उन मजदूरों के ऊपर अधिक से अधिक आर्थिक बोझ कैसे कम हो, इस पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि और चिंतन करने की आवश्यकता है। लगभग 7 लाख रुपए गरीबों को अपने खुद से इंतजाम करने की आवश्यकता इसमें पड़ेगी। इसमें से थोड़ा कुछ शेयर केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ा दिया जाता तो ये बहुत अच्छा होता। कोविड टीकाकरण का राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास कल से शुरू होगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण के लिए पर्याप्त तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इसकी तैयारी के लिए राज्यों के प्रमुख स्वास्थ्य सचिवों और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ कल उच्च स्तरीय बैठक की। सभी राज्यों की राजधानियों में कम से कम 3 स्थानों पर पूर्वाभ्यास किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक टीकाकरण के दौरान आने वाली चुनौतियों का पता लगाना और इससे जुड़े लोगों को प्रशिक्षित करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली में कोविड-19 टीकाकरण के अभ्यास के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को आवश्यक तैयारियों को पूरा करने का निर्देश दिए। अधिकारियों ने डॉक्टर हर्षवर्धन को बताया कि सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि टीकाकरण अभ्यास का उद्देश्य उन समस्याओं का पता लगाना है जिन्हें पहले चरण में ठीक किया जा सके। उन्होंने राज्य के अधिकारियों द्वारा की गई इस व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया है। इधर राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 240 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,15,113 हो गई है। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.66% तक जा पहुंची है। पाकुड़ जिला पूरी तरह से कोरोना से मुक्त हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक 1,12,424 लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है, जबकि 1,659 सक्रिय मरीजों का इलाज अभी भी विभिन्न कोविड-19 अस्पतालों में चल रहा है। राष्ट्रपति भवन संग्रहालय परिसर, जो कोविड-19 महामारी के कारण पिछले वर्ष 13 मार्च से आम लोगों के लिए बंद था, अब 5 जनवरी से फिर से खुल जाएगा।
यह सोमवार तथा अन्य राजकीय अवकाशों के अलावा प्रतिदिन खुलेगा। आगंतुक अपने आगमन की ऑनलाइन बुकिंग इसके वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पहले की तरह ही हर आगंतुक को 50 रुपए का मामूली पंजीकरण शुल्क अदा करना होगा। पहले उपलब्ध और तत्काल बुकिंग की सुविधा फिलहाल नहीं होगी। सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए पहले से बुक करने के 4 समय खंड तय किए गए हैं। ये समय खंड है सुबह 9:30 से 11 बजे तक, 11:30 बजे से 1 बजे तक, 1:30 बजे से शाम 3 बजे तक और शाम 3:30 बजे से शाम 5 बजे तक। हर समय खंड में अधिकतम 25 दर्शक आ सकते हैं। संग्रहालय भ्रमण के दौरान कोविड दिशा निर्देशों जैसे मास्क पहनना, सुरक्षित दूरी बनाए रखना और मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी होगा। कोविड-19 के संक्रमण के अधिक खतरे वाले लोगों को संग्रहालय आने से परहेज करना चाहिए। राष्ट्रपति भवन संग्रहालय परिसर में कला, संस्कृति, विरासत और इतिहास के शानदार नमूने प्रदर्शित किए गए हैं। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा हमारे यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट पर भी बुलेटिन को सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज खरसावां पहुंचकर खरसावां गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उनकी पत्नी मीरा मुंडा के अलावा बीजेपी की कई नेता उपस्थित थे। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी खरसावां शहीद स्थल पहुंचकर शहीदों को नमन किया। इस मौके पर मंत्री जोबा मांझी और चंपई सोरेन समेत कई विधायक और गणमान्य लोग मौजूद थे। श्री सोरेन ने कहा कि सरकार सभी आंदोलनकारियों और उनके परिजनों को सहायता उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व वाली पिछली सरकार में ही शहीदों के आश्रितों को खोजकर पहली बार नौकरी देने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से हर आंदोलनकारियों को सहयोग किया जाएगा। आंदोलनकारियों को चिन्हित करने के लिए आयोग भी बना है, लेकिन झारखंड में आंदोलनकारियों की लंबी फहरिस्त है। हर आंदोलनकारी तक पहुंचना जरूरी है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 98 डाल्टनगंज औरंगाबाद मुख्य पथ पर औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह को सुरक्षा देकर ला रही छतरपुर थाना की स्कॉट गाड़ी आज दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में छतरपुर थाना के एक जवान की मौत हो गई, जबकि 4 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। इनमें से 2 जवानों को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर किया गया है, जबकि 2 अन्य को इलाज के लिए मेदिनीनगर MMCG में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। इधर जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की मौत हो गई। वहीं जिले के ही नावा बाजार थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल सवार 3 लोग पेड़ से टकरा गए। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। खूंटी जिले की पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI के सक्रिय सदस्य सुलेमान सांडीपुर्ती को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली के पास से 2 राइफल और दर्जनों कारतूस भी बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अड़की और मुरहू थाना क्षेत्र के कुलबुरु तथा चौपी के बीच जंगल में नक्सलियों का एक दस्ता भ्रमणशील है। इस सूचना पर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी शुरू की तो नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और PLFI दस्ते के एक सदस्य को धर दबोचा। इस बीच मौके का फायदा उठाकर एरिया कमांडर लाका पाहन समेत अन्य नक्सली भाग निकले।
मुठभेड़ के बाद पुलिस ने सर्च अभियान चलाया और मुठभेड़ स्थल से 2 राइफल और AK-47 की 25 गोलियां, 1 मैगजीन, 4 खोखा राइफल की 21 गोलियां, 6 मोबाइल, 35 चार्जर, 2 पिट्ठू बैग और नक्सली पर्चा भी बरामद किया। वर्ष 2020 चुनौतियों से भरा वर्ष रहा है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए देश में पूर्ण तालाबंदी की गई। इस दौरान सारी पैसेंजर ट्रेन सेवाएं स्थगित की गई, लेकिन इस अवधि में भी खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति के लिए मालगाड़ियों का परिचालन सुचारू रूप से होता रहा। इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी रांची रेल मंडल अपने सामाजिक दायित्व को निभाते हुए लॉकडाउन की अवधि में प्रतिदिन हजारों जरूरतमंद लोगों को भोजन और भोजन का पैकेट, मास्क, सैनिटाइजर और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराईं। प्रवासी मजदूरों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए देश की पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन हैदराबाद के लिंगमपल्ली से हटिया स्टेशन पर आगमन हुआ। रांची रेल मंडल के हटिया, रांची, मूरी और लोहरदगा स्टेशनों पर भी 95 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का आगमन हुआ, जिसमें लगभग 94,000 प्रवासी मजदूर झारखंड आए। राज्य भर में लोगों ने उत्साह के साथ नए वर्ष का गर्मजोशी से स्वागत किया। विभिन्न पिकनिक स्थलों पर लोगों की भीड़ देखी गई। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर लोग सामाजिक दूरी का पालन करने के साथ ही मास्क लगाकर जश्न मनाते नजर आए। वहीं साल के पहले दिन विभिन्न मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। राज्य के विभिन्न जिलों में भी नववर्ष पर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों में लोगों की आवाजाही सुबह से ही देखी गई। वहीं सभी प्रमुख पर्यटक स्थलों पर भी लोगों ने नए उत्साह और उल्लास के साथ नववर्ष का आगमन किया। इस दौरान सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इधर हजारीबाग जिले में भी नववर्ष को लेकर लोगों में उत्साह और उमंग नजर आया। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे हजारीबाग संवाददाता। हजारीबाग जिला में अंग्रेजी वर्ष 2021 के प्रथम दिन का स्वागत लोगों ने रात्रि से ही प्रारंभ कर दिया। रात्रि 12 बजते ही लोगों ने आतिशबाजी की। हालांकि कोरोना के कारण होटलों व अन्य स्थानों पर सार्वजनिक तौर पर जश्न नहीं मनाया गया, लेकिन कहीं कहीं कुछ लोग इकट्ठे होकर नव वर्ष का जश्न मनाते नजर आए। पिकनिक स्थलों पर आम वर्ष की तरह भीड़ नहीं जुटी। लोगों ने विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना कर बेहतर जीवन की प्रार्थना की। युवाओं की टोली एक दूसरे को नव वर्ष की बधाई देते हुए नजर आई। विशेषकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नव वर्ष की बधाई के लिए खूब इस्तेमाल किया गया। साज्वल कुमार, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। और अब सुनते हैं संक्षिप्त खबरें। रांची हावड़ा स्पेशल ट्रेन के रांची से प्रस्थान समय में बदलाव किया गया है। अब यह ट्रेन रांची स्टेशन से 21:30 के स्थान पर 21:40 पर प्रस्थान करेगी। गोड्डा जिले के ललमटिया और महागामा थाना क्षेत्र में अलग अलग सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए। इधर चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र अंतर्गत खदैया गांव के निकट मोटरसाइकिल सवार युवक ने एक वृद्ध को टक्कर मार दी। इस घटना से मौके पर ही वृद्ध की मौत हो गई। वहीं चतरा शहर के पोस्ट ऑफिस चौक के समीप से वाहन चेकिंग अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने एक तस्कर को 940 ग्राम अफीम और स्कूटी के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। हजारीबाग जिले के इंद्रपुरी चौक स्थित पेपर हाउस के समीप आज जिला प्रशासन की ओर से पेपर हॉकरों के बीच कंबल का वितरण किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी। रांची में बनेंगे 1008 मकान। कोविड टीकाकरण का राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास कल से शुरू होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खरसवां गोलीकांड के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सहायता का दिया भरोसा। और राज्य भर में लोगों ने उत्साह के साथ नए वर्ष का किया स्वागत। कोरोना संक्रमण को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन कर मनाया जश्न। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।